स्वागत है बच्चों, आज फिर आपके अपने चैनल पर। आज मैं झारखंड बोर्ड की क्लास 8 की मैथ की प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व करने जा रही हूँ। तो इसका बेसिक जो है इससे पहले की वीडियो में मैंने बता दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। और चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1 में जो है हमें जो चित्र दी गई है वो ये है। ये हमें दी गई है त्रिभुज। त्रिभुज में जो है ये इस कोण का मान दिया गया है और ये इसके नीचे आधार के जो कोण का उसका मान दिया गया है। हमें x प्राप्त करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, हमें जो है ये बात मालूम रहना चाहिए कि किसी भी कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे वो वर्ग में हो, आयत में हो, कोई सा भी, उसके बाह्य भुजाओं का योग जो होता है क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमें जब दो कोना दिया गया है तो इसको निकालने का ये तरीका है कि ये योग की बात कर रहा है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर 360 से उसको घटा देंगे। तो जो प्राप्त होगा वो हमारा इस कोना का हम लोगों को डिग्री प्राप्त हो जाएगा। देखिए 140 उसको लिख लेते हैं। इसके बाद ये 120 और ये प्लस 100, x को यहाँ रखते हैं और ये हमें त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 100 और ये 100, 200 और ये 40, 240 और 20 कितना हो गया, 260 हो गया। तो x बराबर ये 360 यहीं रहेगा, ये अपना जोड़ करके जो है स्थान बदलेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 260 घटकर कितना आएगा बच्चों, घटकर आएगा 100। तो हमारा ये जो है x कौन सा कितना डिग्री का हुआ, ये हुआ हमारा x हो गया 100 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो इसी तरह का है, बाह्य कोणों का योग निकालना। हालांकि तीसरा भी वही है, क्योंकि ये चतुर्भुज है इसलिए मैं सोच रही थी कि बच्चे कंफ्यूज ना करें, इसलिए बता देती हूँ। तो ये भी बाह्य कोणों का योग ही है। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। कितना है ये, 110 प्लस 75 प्लस ये हो गया हमारा ये कोना 60 डिग्री प्लस ये x बराबर बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, 110 75 प्लस 60। तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा हमें 245, फिर ये प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो इसलिए क्या होगा, x बराबर ये 360 यहीं रहेगा, माइनस 245 डिग्री। अब प्राप्त क्या हुआ हमें घटा करके, ये यहाँ पर अगर 1 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर ये 1 चूंकि इसमें से ले लिए थे तो 5 बचा था, 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पर 3 है, 3 से 2 गया तो 1, तो हमें प्राप्त होगा 115 डिग्री। तो हमारा ये x कितना निकला, x निकला हमारा 115 डिग्री। चलिए अब 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर का ये जो हमें चित्र जो हमारे बुक में है वो है पंचभुज का। तो पंचभुज का जो है सभी कोण दिए गए हैं, सिर्फ एक कोण को छोड़ करके। तो हम ये पहले ही बता चुके हैं, इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि देखिए
मैं बता चुकी कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540 होता है। तो चूंकि ये 540 है तो इनको भी हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540 होता है, 540, ठीक है। $540 होता है। उसके बाद इसलिए यहां 130 से शुरू करेंगे, 130 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 100, फिर ये आ गया 75, फिर यहां आ गया x। मालूम क्या करना हम लोगों को, x। तो कितना होता है, 540 होता है, 540 डिग्री, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे, यहाँ 100, ये 200, ये 300, ठीक है, 300। और उसके बाद यहाँ गया 10 और 30, 340, 340 और 75, 340 और 75 कितना होगा हम लोगों का, 415। ये हो जाएगा 415 प्लस x बराबर 540 डिग्री। फिर ये आकर के x यहीं पर रहने देंगे, ये 540 डिग्री माइनस 415। अब देखिए घट के कितना आता है, यहाँ पर ये एक ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा। या तो आप ऐसे घटाएं बच्चों, या फिर इसको ऐसे कर दें, 540 और 415, तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ पर चूंकि एक लिए थे, 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ हो गया 1, तो हमारा आ गया 125 डिग्री, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में ये एक पंचभुज का चित्र दिया गया है। इसमें 2 कोण भीतरी अंतः कोणों का डिग्री दिया गया है, और ये बाह्य कोणों में जो है, हमें बाह्य कोणों में भी 2 कोणों का दिया गया है, ठीक है। एक जगह इधर भी 75 डिग्री है, इधर भी 75 डिग्री है, पर हमें नहीं मालूम है तो क्या, ये इस कोण का डिग्री नहीं मालूम है, इस कोण का भी डिग्री नहीं मालूम है, और ये तो मालूम ही करना है हमें, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि समान रेखा पर बनने वाली पूर्ण डिग्री कितने की होती है, वो 180 की होती है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर जो है, ये लाइन जो सीधी लाइन जा रही है, ये कोण जो यहाँ पर क्या है, 110 का बन रहा है। ये अगर 110 है तो इधर कितना होना चाहिए, 180 में 110 इधर है तो ऑब्वियसली इधर 70 होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से ये लाइन जो सीधी लाइन इधर आ रही है, यहाँ ये जो सीधी लाइन आ रही है, ये कितने की बन रही है, 100 डिग्री बन रही है। 100 डिग्री बन रही, तो पूरी रेखा जो है कितने डिग्री की बननी चाहिए, 180। तो 100 इधर है तो यहाँ 80 होगा। ये हमें ऐसे ही जुबानी निकालने की मतलब जो है हम लोग निकाल लेते हैं, तो फिर भी इसको पद्धति से बनाते हैं। चलिए सबसे पहले m को निकालते हैं, तो यहाँ पर पहले 100 लेते हैं। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं क्या करने, m को निकालने जा रहे हैं, तो m को कैसे निकालेंगे, पहले 100 लेंगे, 100 प्लस m, सीधी रेखा पर कितनी डिग्री बनती है, 180 की डिग्री बनती है। तो चलिए यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, m बराबर 180 डिग्री माइनस 100, तो घटकर कितना आएगा, घटकर आएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर जो है m हमें क्या प्राप्त हुआ है, m प्राप्त हुआ हम लोगों को 80 डिग्री, m आ गया 80 डिग्री। अब क्या करना है, हम लोग n को भी निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो n को निकालेंगे तो n में कितना दिया गया है, 110 दिया गया है, तो 110 प्लस n बराबर 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ हो जाएगा n, इसलिए n, और ये आ गया 180 डिग्री, माइनस ये जगह चेंज किया तो अपना माइनस में आ गया 110 डिग्री। तो कितना आया हम लोगों का,
यहाँ 110 गया, 180 से तो आया 70 डिग्री। तो n कितना हुआ? n हो गया हम लोगों को प्राप्त 70 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सभी कोण प्राप्त हो गए सिवाय x को छोड़कर। तो हमें x निकालना है। तो ये क्या है? एक बहुभुज है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। तो इन सभी कोणों को जोड़ते हैं। चलिए, 80 प्लस 75 डिग्री, अच्छा, प्लस 70 डिग्री, प्लस ये 75 डिग्री, प्लस मालूम करना है x बराबर 360। तो अब इसको जोड़ लेते हैं। 75 75 कितना होता है? 150 होता है। 150 और 80 और 70, 80 और 70 भी हो जाएगा 150, 150 और 150 300। तो यहाँ हो जाता है 300 प्लस x बराबर 360 डिग्री। इसलिए x बराबर 360 डिग्री माइनस 300 कितना आया? घट करके आया 60 डिग्री। तो x हमारा क्या हो गया? x हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 6 के बाद 7 देख रहे हैं। 7 में क्या दिया गया है? 7 में भी पंचभुज दी गई है। पंचभुज में हम लोगों को 3 अंतःकोणों को बताया गया है और निकालना क्या है? x। और इस तरफ एक साइन दिया गया, इस तरह से ये एक कोना। कोना इस तरह का जो कोण होता है ये सिंबल है किसका? 90 डिग्री का। तो हम लोग तो जान ही रहे हैं कि अगर ये सीधी रेखा 90 डिग्री है तो इधर भी कितना होगा? इधर भी होगा। ये 90 है तो ये भी होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना क्या है? x। तो हमें ये सारा मिल गया हम लोगों को अंतःकोण। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540। इस कोण को मालूम कर लेते हैं हम लोग, बोल समझ लेते हैं P। ठीक है, तो चूंकि पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब सब भीतरी जितनी कोण है उसको जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? यहाँ पर देखिए 120, 120, 105 और ये 90। ठीक है, चलिए चाहे इधर से ले चाहे इधर से ले एक ही बात होगी। इधर 90 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, उसके बाद प्लस जिसको जिसको हम लोगों ने P माना है उसको निकालना है। फिर यहाँ बराबर, और ये हो गया 540 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं और इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़िए, 120, 120, 105, 100, 200, 300, 300 और ये हो गया 40, 40, 40, 45, ये हो जाता है 435। ठीक है, 435 प्लस P बराबर 540 डिग्री। ठीक है, इसलिए अब क्या होता है? P बराबर 540 माइनस 435 डिग्री, और घट करके कितना आया? घट के आता है ये 105, 105। ठीक है, P क्या मिला हम लोगों को? P मिला हम लोगों का 105। ये चीज़ भी हम लोग जान रहे हैं कि सीधी रेखा पर अगर जो है 180 डिग्री का कोण होता है तो ये 105 है, तो इधर का कितना आएगा? इधर का 180 से घटा देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब हम लोग को x मालूम करना है। तो यहाँ पर 105 तो हम लोग निकाल चुके हैं P। तो 105 प्लस x बराबर 180 डिग्री। उसके बाद इसलिए x बराबर 180 डिग्री माइनस 105। ठीक है,
क्या आता है हम लोग का, घट करके देखिए 180 से 105 जाएगा तो घटेगा तो 75 डिग्री। तो ये x आ गया हम लोगों का 75। अब आइए 8 नंबर में देखते हैं। 8 क्या है, ये बता रहा है कि ये इधर का लाइन बराबर है और इधर का बराबर है। तो समान चतुर्भुज पे बनने वाली जब रेखाएं बराबर होती है तो उसके कोण की डिग्रियां भी बराबर होती है। तो एक जो हम लोगों को दिया गया है कितना, 75। मालूम क्या करना हम लोग को, ये मालूम करना, ये 75 है तो यहाँ पर भी जो है ना हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, 75। इसको मालूम कैसे करें, तो चलिए इसके लिए क्या करना हम लोगों को, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म पर आधारित, ठीक है, ये कितना है, 75 है। मालूम क्या करना है, x, तो 75 प्लस x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 180 में से 75 जाएगा तो कितना आएगा, ये 5 घटेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका आपका आ जाता है यहाँ पर 105। कितना आएगा, 180 में से अगर 75 गया तो 105 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 8 नंबर। 9 और 10 में जो है प्रश्न ये है, 9 और 10 में प्रश्न दिया गया है कि आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, या फिर वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो ये याद रखने वाली चीज है बच्चों, इन दोनों का ही उत्तर क्या होगा, 360 होगा। 9 और 10 में उत्तर आपको लिख लेना है। 9 और 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी समझाई मैथ समझ आ रही तो इसे आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।